तो देखो स्टूडेंट, अब हम पाँचवा सवाल कर रहे हैं बेटा, पाँचवें नंबर का। ठीक है बेटा, तो पाँचवें नंबर के सवाल में बेटा हमारे 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। और हमें क्या करना है बेटा, देखो पहले मैं आपको बता दूं, 2/3 और 4/5 पहला पार्ट है, दूसरा बेटा -3/2 और 5/3, और तीसरा पार्ट है बेटा हमारा 1/4 और 1/2 कि मध्य 5 प्रमेय। और थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया बेटा, ठीक है, वहीं लिख दिया, देखो नीचे कि मध्य 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम पार्ट 1 को करेंगे, फिर इसके पार्ट 2 को करेंगे, इसके बाद पार्ट 3 को करेंगे। तो चलो बेटा, वही तरीका है जो मैंने अभी अभी थोड़े पहले बताया था बेटा, चौथे नंबर के क्वेश्चन है, वही तरीका लगाना है। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये अलग अलग है ना, इनको समान करेंगे। हरों को, पहला पार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, हरों को समान करने पर। ठीक है, हरों को समान करने पर। अब देखो बेटा 2/3 है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2/3 और 4/5। तो देखो वही कंसेप्ट है बेटा, मैंने जो चौथे सवाल में बताया था। क्या करना है बेटा आपको, देखो ये 3 है, इस 3 को उठा के इसके अंश में भी गुणा कर देना, इसके हर में भी कर देना। उसी प्रकार बेटा इस हर को उठाना है, 4/5 के हर को उठा के इस 2/3 के अंश में भी 5 से गुणा कर देना है और हर में भी 5 से गुणा कर देना है। ठीक है बेटा, एक बार फिर सुन लो बेटा, इस 3 से बेटा इस भिन्न के अंश और हर में गुणा कर दो, और इस भिन्न के हर से इस भिन्न के अंश और में गुणा कर दो। चलो आप देखो फिर समझ पाओ। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस भिन्न के अंश हर को लूँगा, सॉरी यहाँ 5, और मैंने इसके ऊपर नीचे दोनों साइड में गुणा कर दिया, अंश और हर में बेटा। ऐसे बेटा ये वैसे भिन्न थी हमारी, इसका नीचे क्या है 3, तो इस 3 को मैं लूँगा, इस भिन्न के अंश में गुणा कर दूँगा, इस भिन्न के हर में। ठीक है, यहाँ कॉमा दे लो पूरा। अब देखो बेटा 5 दूनी 10, और बट्टे में बेटा 5 तिया 15 कोना। ठीक है बेटा, और 3 का पारा 4 और 3 चौक 12 और 5 15। अब एक बात बताओ बेटा मेरे आपको, ये हल तो हमारे समान हो गए बेटा। ठीक है, अब 10 और 12 के बीच में बेटा हमें दोनों कितनी क्रमिक संख्या है, 5। वहाँ सवाल में देख लो बेटा वहाँ पे, और यहाँ दे रहा 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक निकल ली, देखो 10, 11 और 12। इसको तो हम लेंगे नहीं, दोनों को कितनी निकल ली बेटा, एक। ध्यान से देखना बेटा, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो इसका हो जाएगा 10 का दूना 20 और 12 का दूना 24। अब देखो बेटा इनके बीच में 21, 22, 23 और बेटा वो 24 आ गई, मतलब अब 3 निकल रही हैं। तो 2 से भी काम नहीं होगा बेटा मल्टीप्लाई करके। तो देखो अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगी बेटा 30, और 3 का इसमें 12 तिया 36। ठीक है बेटा, कितनी हो जाएगी 36। तो देखो बेटा अब इसमें देखो 30 में तो 31, 32, 33, 34 और बेटा, तो देखो बेटा कितनी है 10/15, 12/15। तो इन्हीं के बीच में सिर्फ एक निकल रही, और फिर मैंने 2 से गुणा करता हूँ इन दोनों के आंसर में, तो ये हो जाएगी बेटा 20/30 और ये हो जाएगी बेटा 24/30। तो 20 और 24 के बीच में बेटा सिर्फ निकली 1, 2, 3, 21, 22, 23, फिर तो 24 आ गया बेटा, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 तिया 30 और 12 तिया 36, यानी 30 और 36, यानी ये हो जाएगी बेटा 15 ती 45, यहाँ पे 30/45 और यहाँ पर हो जाएगा 36/45। इसके बीच में देखो बेटा मैंने 31, 32, 33, 34, 35, आसानी से बेटा कितनी पाँचवीं संख्या निकलेगी यहाँ पे, 5 पाँचवीं संख्या। ठीक है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे इसमें, अब 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, परमेय संख्या यहाँ पे लिख दो बेटा, सीधा लिख दो, मैंने पहले कहा था आपसे 10/15 व 12/15 के अंश व हर में 3 से गुणा करने पर। ठीक है बेटा, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, 10/15 में और 12/15 में, दोनों बेटा हम क्या करेंगे बेटा 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे, चलो थोड़ा मैं इसको समझ 10 बटा, इसको जब देखो 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा बेटा 30/45। कितनी हो जाएगी बेटा 30/45। तो देखो बेटा हमने कितना हो रहा है, इसे 3 से गुणा करने पर 30/45। चलो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 10/15 लो आप, इसके अंश में 3 से गुणा, ठीक है बेटा, और इसके हर में भी 3 से गुणा, और इधर बेटा इसको मैं लूँगा 12/15, इस 3 से गुणा इसके अंश में भी और इसके हर में भी। ठीक है बेटा, तो इसको हल करके देखो बेटा 10 तिया 30 और 15 तिया बेटा
45, ठीक है। इसको देखो बेटा, 12 दिया 36 और 15 थी 45। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे आपको चेक करके बताया था, वैसे ही हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था थोड़ा समझ के, लॉजिक लगा के ना, तो इन दोनों के बीच में आसानी से बेटा हमें मिल गई। तो थोड़ा इसको गैप देके मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो थोड़ा 30/45, ठीक है, 30/45। अब देखो इसके बीच में हम लिख देंगे पर संख्या, इसको तो लेंगे नहीं, हम लेंगे बेटा 31/45 और 32/45 और 33/45 और बेटा 34/45 और 35/45, ठीक है। इसको नहीं लेंगे बेटा 36/45, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो बेटा हमने निकालनी है 36/45 और 30/45, ठीक है। तो ये रही बेटा हमारी 5 क्रमिक संख्या। तो देखो बेटा 2/3 और 4/5 के बीच हमने निकाले बेटा 5 क्रमिक संख्याएं। चलो हम बेटा करते हैं पार्ट दूसरा। तो इस 5वें प्रश्न का बेटा हमने इस सवाल को पहले पार्ट को हल कर लिया है। थोड़ा बेटा इसमें नीचे लिख देना 2/3 और 4/5 के बीच जो मैंने 5 क्रमिक संख्या निकाली, चौथे सवाल की तरह उसे नीचे लिख लेना उत्तर में, ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक में। चलो अब इसको तो मैं 18 बेटा 5 में के पहले को, ठीक है। इस सवाल को मिट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम सवाल कर रहे हैं अपना दूसरा पार्ट, ठीक है। तो वही तरीका है बेटा, सबसे पहले, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। चलो वहाँ से उसे उठा रहा हूँ, -3/3। तो बेटा ये कितनी थी हमारी दूसरी, -3/2 और 5/3, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट में थोड़ा वहाँ से रख करके इधर लिख लिया है। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे वही बेटा आरों को समान करने पर, ठीक है बेटा, ये लिख दो हिंदी से। और इसको देखो बेटा -3/2 को उतारो, थोड़ा इसको दूसरा को 5/3। वही तरीका है बेटा, मैंने क्या था ये चौथा सवाल में और 5वें में जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वही तरीका है बेटा। पहले इनके हरों को समान करो। कैसे करते बेटा, इस बिंदु के हर को लो, इसके अनुस्वार में गुणा कर दो, और इस बिंदु के हर को लो, इस बिंदु के -3/2 के अनुस्वार में गुणा कर लो। तो देखो बेटा इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो और मल्टीप्लाई, इसका मैं हर ले रहा हूँ, इसमें अंश में कर दिया, इसी के हर से बेटा मैंने गुणा हर में कर दिया। अब ऐसे बेटा इसमें जो 2 थी, -3/2 में जो 2 है, इसका हर उठाऊंगा मैं, इसके अंश में 2 से गुणा कर दूंगा बेटा, और इसके हर में भी 2 से गुणा कर दूंगा। चलो अब इसको थोड़ा हल कर लो बेटा, 3 तक क्या 9, माइनस की कितना आ गया 9, ठीक है बेटा, -9 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो बेटा 5 दूनी 10, ये कितना आ गया अपना 5 दूनी 10 और 2 3 6, और कितनी परिमेय संख्या निकालनी बेटा हमें 5, आसानी से निकलाएंगे। देखो बेटा आप चेक करो, -9 और 10 के बीच में, देखो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ठीक है, काफ़ी संख्या निकलाएंगे बेटा। इसके बाद में बेटा -8 आएगी, तो देखो बेटा -7, -6, थोड़ा मैं इसको सही लूँ 5 और -4, देखो बेटा इनके नीचे 6 लगाओ, 6 में 6, तो देखो बेटा बहुत सारी निकल आई हैं, हमें कम से कम 5 से तो ज़्यादा ही निकल आई हैं। तो आसानी से बेटा निकल आई हैं, तो हम बेटा इन्हीं तरह में संख्याओं को, ये रही, ठीक है, इनको लिख देंगे बेटा इसके बीच में। तो देखो बेटा ध्यान से आप, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -9/6 और 10 बेटा, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ -9/6, थोड़ा इसको दूर लिख देता हूँ बेटा 10/6, इसके बीच में दोनों के बीच में लेनी बेटा। तो देखो यहाँ पे लगा -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4। तो देखो बेटा पहले इनके हर समान करी तो -9/6 आ गया और 10/6 आ गया, फिर बेटा -9/6 और 10/6 के बीच में बेटा ये 5 परिमेय संख्याएं निकल आई, ठीक है। तो यहाँ लिख देना बेटा, अतः चाहे तो इसको लिख दो दोनों को, या इन दोनों को लिख दो, -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय, थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ। तो कितने देखो बेटा संख्या, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी निकली बेटा हमारी, -8/6,
-7/6 -6/6 -5/6 और माइनस बेटा 4/6। और भी लिख सकते हो, उधर में प्लस की लिख सकते हो इसमें, तो जैसे कि यहाँ प्लस की निकलेंगे उन्हें लिख सकते हो। तो बेटा ये भी हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है बेटा, टेंशन मत करना कि ये तो मैथ में मैच ही नहीं हो रहा है, इसे ध्यान मत देना। मैंने कहा था अनंत होते बेटा कोई भी निकाल सकते हैं, हम भी निकाल रहे हैं, वो भी सही है, जो आप लिखोगे अपनी निकाल कर वो भी सही होंगी। ठीक है, और जो मैथ में दे रखे हैं वो भी सही है। चलो बेटा अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तो बच्चों हमने देखो क्वेश्चन नंबर 5 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया। अब हम बेटा करें इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है बेटा, 1/4 और 1/2। चलो थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं बेटा हम, 1/4 तीसरे पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, और 1/4 और 1/2। ठीक है, मैंने इधर लिख लिया। वही तरीका है बेटा, सबसे पहले इसके अरों को समान हम करेंगे। तो देखो बेटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे अरों को, तो सारी प्रश्नों में समान एक जैसी सवाल है बेटा, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है बस। अरों को समान कर ले पर। ठीक है, तो वही मैं इसको यहाँ रखूँगा पहले 1/4, इसको रखूँगा थोड़ा दूर 1/2। मैंने वही तरीका बेटा बताया, वही फिर इसमें कि इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा कर दो, और इसके हर से इसके अंश और हर में गुणा कर दो। ठीक है बेटा, आपने 3-4 सवाल कर लिए हमने, तो मेरे हिसाब से अब तो देखो बेटा 1/4 मैं इसके हर से गुणा कर रहा हूँ इसके अंश में, और इसके इससे 2 से इसके बिंदु के 1/4 के हर में। अब ऐसे बेटा इसका जो हर है ना 4, इस 4 से बेटा मैं इस बिंदु के अंश में 4 से गुणा और इस बिंदु के हर में। तो देखो बेटा इनको हल करके देखो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कितना है बेटा 2/8। इसको 4 एकम 4 और 2 चौक यानी 4 दूनी 8 ऐसे बोलो। तो देखो बेटा हमारे हर तो समान हो गए, लेकिन आप बताओ यहाँ पे 2 और 4 है, देखो 2/8 और 4/8, इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्या निकालो। तो देखो कितनी निकली 3/8, बस एक ही तो निकल रही है। और हमें कितनी चाहिए बेटा इसमें 5। तो चलो इसका 2 गुना करके देखो, तो ये हो जाएगी 4/16, कितनी हो जाएगी। और इसका 2 गुना करेंगे तो बेटा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगी 8/16। अब निकाल के देखो बेटा निकल रही है क्या, 5 6 7 3 निकल रही है, यानी कि 16 रखेंगे नीचे। तो देखो 7/16 कितनी निकल गए, 1 2 3। हमें कितनी चाहिए बेटा 5। तो चलो थोड़ा और, हम 2 से गुणा करने पर नहीं निकल रही हैं, तो चलो इसमें 3 से गुणा करके देते हैं, देखते हैं ना। तो 2/8 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो अंश और हर में बेटा ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 24। ठीक है बेटा 6/24, इसमें इधर हो जाएगा बेटा 12/24। तो मेरे हिसाब से बेटा 6 और 12 के बीच में आसानी से हमारी परिमेय संख्या 5 निकल आएंगी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा। 7 वैसे गिनती लिख लेता हूँ मैं, समझ निकली 8 9 और 10, और एक बेटा हमारी निकल आई 11। ठीक है, कितनी हो गई, थोड़ा मैं इधर लेके बताऊँ। देखो 7 8 9 10 और 11, 12 नंबर की आ गई हमारी। ठीक है बेटा, तो इधर में बेटा ये 6/24। तो देखो बेटा अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समझिए हम क्या करना पड़ेगा हमें इसके अंश और हर में। तो देखो बेटा 2/8 और 4/8 के बीच में बेटा हमने परिमेय संख्या निकाली। ठीक है, तो पहले हमने एक ही निकाली 2 और 4 के बीच में, और फिर हमने इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये हो गया बेटा 4/16, और ये हो गया बेटा 4/8 का हो गया 8/16। फिर इनके बीच में बेटा हमारी 3 परिमेय संख्या निकली है ना 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर बेटा इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 8 24 और 3 चौक 12 और 3 8 24, तो ये निकलेंगे बेटा 6/24 और 12/24। इसके बीच में बेटा आसानी से हमें 5 परिमेय संख्या मिल गई। तो बेटा हमें कब मिली है, जब हमने इसके अंश और हर में इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किया है। किससे बेटा 3 से। तो चलो इस बात को मैं लिख देता हूँ कि अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, थोड़ा इसको यहाँ से रब कर दूँ, इससे कोई काम नहीं, वो समझाने के लिए था बेटा। तो देखो बेटा मैं इसमें तो देखो बेटा मैं यहाँ लिखूँगा 2/8 व 4/8 के अंश व हर में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अंश और में 3 से गुणा करने पर। तो देखो बेटा लिख लो, इसके 2/8 इसके अंश में 3 से गुणा करो और इसके हर में भी 3 से गुणा करो। यहाँ पे थोड़ा इस बिंदु को थोड़ा दूर ले लो बेटा, 4/8 और इसके अंश में भी बेटा 3 से गुणा करो और इसके हर में भी 3 से गुणा करो। तो देखो बेटा 3 दूनी 6
और सॉरी हाँ 3 दूनी 6 और 3 24, 4 3 12 और 3 24। ठीक है बेटा। तो इनके बीच में बेटा मैंने अभी आपको 5 परिमेय संख्या निकाल के बेटा बताई थी, वो रब कर दिया बेटा वहाँ। तो देखो हम लिखेंगे बेटा इनके 6/24 को यहाँ लिख देंगे और थोड़ा इसको दूर लिख देंगे बेटा 12/24। ठीक है, ताकि साफ साफ बेटा लिख देना। तो देखो 6 के बाद है बेटा 5 बेटा सॉरी आगे बढ़ाएंगे 7/24, 8/24, 9/24 और 10/24 और 11/24। ठीक है बेटा, ये निकल आई हमारी 5 परिमेय संख्या। और नीचे आसानी से बेटा आप लिख देना अतः कि 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, डाल के फिर इनको उतार देना, उत्तर लिख देना। या बेटा ये लिख देना 6/24 या 12/24 के बीच, जैसे मैंने आपके छोटे सवालों में किया ना उसी तरह बेटा लिख देना और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसी को उत्तर लिख देना नीचे। ठीक है।